जी बिल्कुल, हम वो लम्हात देख भी रहे थे अपने रडार स्कोप पे और एंजॉय भी कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स में उस वक्त जो पैनिक और जो फॉग ऑफ वॉर थी, आर एक्शन विच वॉज सो स्विफ्ट एंड विच वॉज सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट दे थॉट दैट हमने उनके एयर बेसिस पर हमला कर दिया है। और इसी बौखलाहट में जो उनका अपना हेलीकॉप्टर आ रहा था, उसे पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज समझ के उन्होंने अपने ही सरफेस टू एयर मिसाइल से उस हेलीकॉप्टर को श्रीनगर के करीब तबाह कर दिया। खुदा की कसम, अगर डिसिप्लिन, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और प्रोफेशनलिज्म हमें ना पढ़ाया होता, हमें ना सिखाया होता, उस दिन 2 क्लियरेंसेस गई और 2 जहाज शूट हुए। अगर हमें इजाजत मिलती तो 9 क्लियरेंसेस जाती और रिजल्ट इंशाल्लाह 9 जहाजों का होता। और जो उस कंट्रोलर ने अपने फॉर्मेशन मेंबर को लूज करने के बाद अवार्ड लिया, उस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। सर, यहीं पे एक सवाल आता है कि वहां पे प्रोपेगेंडा किया गया कि जो उनका तैयारा गिराया गया है वो हमारे एक F-16 ने गिराया। तो सर ये बताइएगा कि ये F-16 था, JF-17 था, मिराज था, ये क्या था? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जर्ब पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। एक और झूठ जो उनका था, उन्होंने पाकिस्तान का एक जहाज अभिनंदन ने गिराया, जिसके लिए उसको शायद तमगा दिया या शायद किसी और चीज के लिए दिया, मुझे नहीं पता। मिसाइल इस वक्त हमने अपने पास रखे हुए हैं, कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसको आके देखना चाहे तो दे आर अवेलेबल विद अस। वी शुड रेस्ट दैट नैरेटिव नाउ कि अभिनंदन ने कोई मिसाइल फायर किया था। सर, कि जब आपको अटैक का ऑर्डर मिला और जब तक आप दुश्मन पर हमला आवर नहीं हुए, उस दरमियानी टाइम में आपके जहन में क्या चल रहा था, आपके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? हमने मिशन की ब्रीफिंग की और इन डेप्थ एनालिसिस किया। जब प्लानिंग हो गई, अब एक आखिरी चीज रहती थी और वो थी कि हम अल्लाह से मदद मांगे। हमारी पूरी टीम, जो स्क्वाडन वाले थे, सब इकट्ठे हो गए। हमने सलात हाजत पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह हमें अपने दुश्मन के ऊपर गलबा नसीब फरमा। और फिर आप लोगों ने 27 तारीख को देखा कि किस तरह हमने दुश्मन के ऊपर हमला किया। ना सिर्फ हमला किया कि अल्लाह ताला ने हमें उसके बदले 2 ट्रॉफियां भी हमें नसीब फरमाई, SU-30 और MiG-21 की शक्ल में। हसन सिद्दीकी का छब्बीस फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई,
और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, और ये दुश्मन की फ़ज़ाइया की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है, और ये रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान कायम रहेगा। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, उसमें बड़ा फ़र्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटरनेट टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज़ पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़ है। और आप यकीन करें कि उस वक़्त जो मेरी फॉर्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे, तो उस वक़्त हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। I can recall one of the legendary MM आलम साहब's interview on a similar question in said कि ये जज्बात, एहसासात, एक्साइटमेंट किसी भी फाइटर पायलट के उस वक्त पीछे रह जाते हैं जब वो महाज में एंटर होता है। तो the same were the feeling of mine. The moment I entered the fight, ये excitement, sentiments, जज्बात, they were way back. The only thing on my mind was मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार। तो जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन दो जहाज़ों के साथ हुआ। दोबारा भी अगर किसी ने मेरे मुल्क की तरफ देखने की कोशिश की तो जो डैमेज हम आपको देंगे, यू वोंट बी एबल टू मेजर द एक्सटेंट। जो एयरफोर्सेस की एम्प्लॉयमेंट है और जो हम मॉडर्न एयर पावर की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। ये ऐसे नहीं है कि आप जहाज़ उठाएं और लेके चल पड़ें और जाके दुश्मन पे अटैक करें। इट नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। तो दुश्मन की जो बेसिक गलती थी वो यही थी कि ना ही उसको अपनी वीकनेसेस का पता था और ना ही उसको हमारी स्ट्रेंथ्स का पता था। तो दे डिड ए बेसिक मिस्टेक, दे चैलेंज द रॉन्ग नेशन। और मैं आपको आज इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स नेशन का प्राइड थी, आज भी है, and it will remain pride of the nation. Inshallah, inshallah. And for the nation, sleep tight, we are awake. Subhanallah. Sleep tight, Pakistan Air Force is awake. बहुत बहुत शुक्रिया स्कॉन लीडर हसन सिद्दीकी, तमगा जुरत, विंग कमांडर नुमान, सितारा जुरत। थैंक यू वेरी मच, यू आर रियल हीरोज, वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें इतनी खुशी है कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते।